आजम खान की विधायकी पर आज रामपुर सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना टलवा दी है। आजम खान की अपील पर यह फैसला आएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक दिन की मोहलत दी है। बता दें कि हेट स्पीच मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने के बाद अगले ही दिन आजम खान की विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इसको लेकर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सेशन कोर्ट को आज फैसला सुनाने के लिए कहा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विवादों के आजम क्या बने रहेंगे विधायक? क्या आजम खान की विधायकी वापस होगी या फिर रामपुर में उपचुनाव होगा और आजम के गढ़ में कमल खिलेगा? ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आजम खान को 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और सीट खाली होने के बाद उपचुनाव की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 टूक सवाल पूछते हुए कहा, क्या इतनी जल्दी एक्शन होता है? आजम खान को समय मिलना चाहिए, जिस पर अब कल फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सक्रियता को लेकर के भी सवाल खड़े किए और ये कहा कि क्या आजम खान को ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए, जिस पर चुनाव आयोग की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया और ये कहा गया कि चुनाव टाल नहीं सकते, जिसके पीछे संवैधानिक बंदिशें हैं। हालांकि अभी माना जा रहा है कि कल जो फैसला आने वाला है आजम खान को लेकर, उसके बाद रामपुर के सीट को लेकर के फैसला बदल सकता है या नई तस्वीर सामने आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर चुनाव आयोग के वकील का तुरंत जवाब आया। वकील ने संवैधानिक कारणों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव टाला नहीं जा सकता। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि आयोग उपचुनाव नहीं टाल सकते। उपचुनाव नहीं टलने की वजह संवैधानिक है। सीट खाली होने की वजह से उपचुनाव होगा। रामपुर सीट खाली नहीं रखा जा सकता। आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को रामपुर के सेशन कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आजम खान की विधायकी लगभग खत्म मानी जा रही थी। हालांकि इस बीच आजम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी थोड़ी राहत मिली। हालांकि इस बार अब आजम खान की जो किस्मत का फैसला है वो कल होने वाला है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेशन कोर्ट को इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कहा गया है। यानी कि आजम खान की भविष्य पर फैसला कल आ सकता है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि रामपुर में उपचुनाव होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास आजम से बेहतर विकल्प ढूंढने का प्रेशर बढ़ गया है और माना जा रहा है कि रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। रामपुर सीट पर पार्टी आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि अभी पार्टी ने इसका ऐलान नहीं किया है। तो दूसरी तरफ चाहे मैनपुरी हो या रामपुर, बीजेपी ने किलेबंदी शुरू कर दी है। अगर रामपुर में उपचुनाव होता है तो बीजेपी समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी पटखनी देने की रणनीति बना ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि यूपी में अब समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ नहीं बचा और आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा में ये तस्वीर साफ हो गई थी। आगे अच्छा करना हमारे लिए लक्षित है, हम उसे चुनौती को स्वीकार करेंगे, लेकिन अब गढ़ नहीं है जी। गढ़ सब बीजेपी का, अब कोई किसी का। अब आजमगढ़ भी तो बीजेपी का ही, उसका समाजवादी पार्टी का ही गढ़ था। लोकसभा रामपुर अभी हम जीते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी का ही गढ़ आप लोग कहते थे। तो अब गढ़ किसी का नहीं है जी, गढ़ अब भाजपा के हैं। और निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में ये संदेश निश्चित रूप से देगी। मैनपुरी भी भाजपा जीतेगी, खतौली हमारी सीट है, हम उसे भी जीतेंगे, बड़े अंतर से जीतेंगे, और रामपुर भी बड़े अंतर से जीतेंगे। आजम खान की विधायकी पर कल सेशन कोर्ट फैसला लेगा, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में अगर आजम खान को मिली 3 साल की सजा कम हो गई या फिर आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा को चुनौती देने का मौका मिल जाता है तो फिर रामपुर उपचुनाव की तस्वीर बदल जाएगी और समाजवादी पार्टी के लिए केवल मैनपुरी की जंग जीतना एकमात्र लक्ष्य रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से रामपुर से हमारे साथ विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, जो आज इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बना के रखेंगे। विशाल, क्या अपडेट है? कितने बजे सेशन कोर्ट में इस पूरे मसले पर आज सुनवाई होगी और कौन कौन से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या आजम खान वहां पर अदालत के परिसर में आज पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज पूरे देश की निगाह जो है वह रामपुर सेशन कोर्ट के फैसले पे रहेगी और ये आज का सेशन कोर्ट का फैसला ही ये तय करेगा कि रामपुर में उपचुनाव होगा या नहीं होगा। अगर फैसला आजम खान के हक में जाता है, आजम खान के फेवर में जाता है, तो वो जो क्या कहते हैं फिर उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर फैसला आजम खान के हक में नहीं जाता है तो उपचुनाव होगा और समाजवादी पार्टी के लिए ये एक विषय होगा कि वो रामपुर से किसको चुनाव मैदान में उतारेगी। वहीं आजम खान का विकल्प ढूंढना भी क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि नगर विधानसभा क्षेत्र से आजम खान लगातार विधायक रहे हैं। 40 सालों से उनका दबदबा रामपुर की नगर विधानसभा सीट पर रहा है। तो आज पूरा जो मामला है वो सेशन कोर्ट के फैसले पर ही है। सेशन कोर्ट क्या फैसला देगा इस पर सबकी निगाह है। वही अगर फैसले की बात कही जाए तो करीब 2 बजे करीब यह फैसला आ सकता है, क्योंकि और हो सकता है कि आजम खान के वकील जो है वो बाहर से हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से भी कोई वकील आए या क्या कहते हैं जो दूसरे पक्ष के उसकी तरफ से भी वकील आए। जी हाँ बिल्कुल। ऐसे में रामपुर में इस सब को लेकर के कैसा माहौल है, क्या चर्चा हो रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके बाद जो आजम खान के समर्थक हैं उनको थोड़ी राहत तो मिली होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये आज फैसला आया कि भाई सेशन कोर्ट सुनवाई करेगा और 1 दिन का उनको समय दिया गया कि फैसला भी सुनवाई भी होगी और फैसला भी होगा, उससे आजम खान को कहीं ना कहीं 1 दिन की राहत तो मिली है। लेकिन फैसले के बाद ये देखा जाएगा कि राहत पूरी तरह से मिलती है या नहीं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के जितने भी लोग हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, उन्होंने उपचुनाव की पूरी तैयारी कर ली थी और टिकट की दावेदारी भी कर दी थी। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के करीब 10 लोगों के नाम जो थे उन लोगों ने अपनी टिकट की दावेदारी करी है कि हमें उपचुनाव में टिकट दिया जाए। लेकिन अब जो उपचुनाव रामपुर में होगा या नहीं होगा ये सेशन कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल। आप नजर बना के रखिए ग्राउंड जीरो पर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।